2023 हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन ऑफ आकाश बायजूस नीट यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी, एक और बेहतरीन सेशन लेकर के। सो एक बार स्क्रीन पर नजर डालता हूं कौन कौन जुड़ चुका है हमारे साथ इस बेहतरीन सेशन के लिए, जिसमें हम आपको क्या बताने जा रहे हैं कि भाई नीट 2023 अगर आपका टारगेट है ना। नीट 2022 का रिजल्ट तो आ गया, एग्जाम आपने दिया, कुछ लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत के साथ दिया होगा, कुछ लोग उतनी मेहनत नहीं कर पाए होंगे किसी भी कारणवश। किसी का पहला अटेम्प्ट रहा होगा नीट 2022, किसी का दूसरा अटेम्प्ट, किसी का तीसरा भी हो सकता है। आज मैं आपको एक और स्टोरी सुनाऊंगा जो आपके दिल को छू जाएगी। एक स्टूडेंट की स्टोरी जिसमें उसने नीट का एग्जाम कितनी अटेम्प्ट में दिया और कितने अच्छे रैंक के साथ क्लियर करा, ये बात भी आपको बताऊंगा। सेशन में एंड तक जुड़े रहिएगा। द स्टोरी विल डेफिनेटली टच योर हार्ट। और अगर कभी संभव हुआ तो मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको उनसे मिलवाऊंगा भी, राइट जी। सो आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दिस wonderful session where we'll be discussing a complete roadmap to NEET 2023। अच्छा, एक चीज आप देख पा रहे हैं सब लोग, ऑल मई राजा बेटा नैनी बेटियां, कैन यू सी हियर? यहां क्या लिखा है जी? सबसे ऊपर यहां लिखा है एक लाइव वेबिनार। तो इसका मतलब है मैं आपको इस वेबिनार के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। इसमें ये वेबिनार मैं आपके साथ कब लूंगा? 11 सितंबर को, 11th ऑफ सितंबर, दोपहर 12:30 बजे। और इस वेबिनार के लिए आपको रजिस्टर कैसे करना होगा बेटा? द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। इसी वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन देखिएगा, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा वेबिनार के लिए रजिस्टर करने के लिए। तो आपके प्यारे प्यारे लाइक्स के साथ मैं आज के इस सेशन का आगाज करने जा रहा हूं। दिल की बातें करेंगे, आपके सवाल भी साथ साथ मैं देखता रहूंगा। कमल, तनु, खुशी, मिस्टर गुप्ता, कैसे हैं जी आप सब लोग? सिमरन, ग्रेट ग्रेट। सिमरन कह रही है क्या ये सेमिनार केवल बायजूस के स्टूडेंट्स के लिए है? नहीं मेरे बच्चे, ये सेमिनार या जिसे आप वेबिनार कह सकते हैं पूरे भारत के सभी बच्चों के लिए है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा जो नीट 2024 के लिए टारगेट कर रहे हैं वो भी इस सेमिनार को जरूर अटेंड करें, राइट सूरज? चलो, सबसे पहले आपको मैं मिलवाना चाह रहा हूं वत्स आशीष बत्रा से। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू वत्स। मैं वत्स का एक इंटरव्यू भी देख रहा था अपने आकाश बायजूस के चैनल पे ही। बड़ी ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने बताया कि वत्स के एक ट्विन ब्रदर भी हैं एंड दोनों ने मिलकर के तैयारी करी इस एग्जाम की। एंड वत्स को बहुत सारी बातें सीखने को मिली अपने बड़े भाई से भी। इनके एल्डर ब्रदर जो हैं वो ऑलरेडी एमबीबीएस कर रहे हैं एंड एमबीबीएस 3rd ईयर में हैं, जैसा कि वत्स ने बताया। तो देखो कितनी खूबसूरत सी बात होती है जब घर में ही ऐसा माहौल मिल जाए जहां पे आपको कहते हैं ना हर समय लाइक माइंडेड लोग मिल रहे हैं, उनसे सीखने का मौका मिल रहा है। और अगर कहीं कोई समस्या आ रही है तो वो भी आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो आई वुड से दैट वत्स हैज बीन वेरी वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि उनको अपने परिवार में ही ऐसा माहौल मिला है ना। सभी लोग तहे दिल से एक बार वत्स के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस भेज दीजिए चैट बॉक्स में, राइट? खुशी, नेहला, अर्जुन, कमाल, विकास, नसीम, मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग भी इसी मुकाम तक पहुंचे। एक दिन गर्व के साथ मैं भी ये कह सकूं कि ये देखिए हमारे बेहतरीन नीट रैंकर्स। मुस्कान, कौस्तभ, सही बात है ना, जब हम ऐसे अच्छे लोगों के बारे में बात करते हैं, जब हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं तो खून में एक उबाल सा आ जाता है ना, एक उमंग अंदर जागती है कि इफ वत्स कैन डू दिस व्हाई कांट आई डू दिस, है ना। भगवान ने दिमाग तो सब में उतना ही दिया है ना, वही सेरिब्रम, वही सेरिबेलम, वही मेडुला, वही डायंसेफिलॉन, सबके पास सेम है। तो भाई हम क्यों नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे जस्ट डू द थिंग्स
डिफरेंटली। और वही चीज मैंने आपको सिखानी है कि हम डिफरेंटली चीजें कैसे करेंगे। एक और चैंपियन से आपको मिलवाना चाहता हूं जिनका रैंक 3 है और अंक इनके भी बेहतरीन है, 715। 720 में से 715 मार्क्स लाना, हर्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस वत्स के लिए भी एंड ऋषिकेश के लिए भी। दिल से दुआएं हैं आपके लिए कि भाई आप आगे चल के एम्स में भी, आई एम श्योर ये बच्चे एम्स दिल्ली में ही एडमिशन लेंगे, जो कि न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का बेहतरीन मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, दिल्ली में सिचुएटेड है। मेरी तमन्ना है कभी आप दिल्ली आए तो मुझसे मिलिएगा, मैं आपको एम्स दर्शन करवा के लाऊंगा, खुद आपको मिलवाऊंगा एम्स में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जो इस समय वहां पे इतनी सीनियर मोस्ट पोजीशन पे हैं। एक स्टूडेंट का नाम मुझे याद आ रहा है, डॉक्टर आकाश सिंघल, आप चेक कीजिएगा सोशल मीडिया पे भी। डॉक्टर आकाश सिंघल मेरे स्टूडेंट हैं, वो मेरे से दिल्ली में ही पढ़े थे, एमबीबीएस करी, दिल्ली से एमडी करी और अब नियोनेटोलॉजी में सुपर स्पेशलाइजेशन करके एम्स में ही नियोनेटोलॉजिस्ट हैं। वंडरफुल। मुझे कितनी खुशी होगी कि फ्यूचर में आप लोगों के लिए भी मैं ये बात कह सकूं, है ना। सो भाई ऑफ कोर्स आप भी बेहतरीन डॉक्टर बनना चाहते हैं, है ना। खुशी, जशोबना, क्लियर, वंडरफुल जी, ग्रेट। सबने कहा यस, हम भी ऐसे बेहतरीन डॉक्टर बनना चाहते हैं। सो रिजल्ट तो मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स का है, मैंने आपके लिए रिजल्ट क्यों दिखाया है, ताकि आपके अंदर भी वो जज्बा जाग सके दैट यस, अगर किसी कारणवश मैं नीट 2022 में बेहतरीन नहीं कर पाया या नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं, मुझे नीट 2023 में बेहतरीन रैंक लेना है तो बस लेना है। जिद ठान लीजिए, जैसे आप पेरेंट्स के साथ जिद करते हैं ना, ये वाला मोबाइल लेना है, यहां पे घूमने जाना है, ये वाले कपड़े पहनने हैं, आज तो मुझे पिज्जा खाना ही खाना है, आज तो मुझे मक्की की रोटी और सरसों का साग खाना ही है। ऐसी जिद ठान लीजिए, सफल होने की सफलता अपने आप आपके पास भागी हुई आएगी। रैंक 19 है जी अनमोल गर्ग का। अनमोल गर्ग के 720 में से 705 नंबर हैं। वासु गर्ग का 33rd रैंक है, 705 नंबर है। आप एक चीज देख पा रहे हैं, जो 4 टॉपर्स हैं पहले, चारों के नंबर कितने, 715। सेम अंक होने पे भी रैंक डिफर कर जाता है, टाई ब्रेकर सिस्टम होता है। बायोलॉजी के मार्क्स देखे जाते हैं, दैट मींस बायोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट फॉर्म्स 50% ऑफ योर सिलेबस। सो बायोलॉजी इज अनडाउटेडली वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितने लोग मुझे इस समय प्रॉमिस कर सकते हैं कि हम भी ऐसा बेहतरीन रैंक लेकर के आएंगे। डॉक्टर सचिन, केवल हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए, आप वो रोड मैप हमारे लिए बना दीजिए, वो सारे गुण धर्म, वो विशेषताएं बता दीजिए जो टॉपर्स में होती हैं, जो हम अपने आप अपने अंदर में लेकर के आएंगे। एंड डेफिनेटली वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी द टॉपर्स। रैंक 38 705 नंबर पे निशा का है। अब आप देखो, 705 वाला अनमोल है 19वें रैंक पे, 705 वाली निशा है 38th रैंक पे। कितना अंतर आ जाता है। पेपर में बढ़िया मार्क्स लाना ही जरूरी नहीं है, पेपर को सेंसिबली करना भी जरूरी है ना। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नेगेटिव नहीं करने हैं, बायोलॉजी को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, रैंक वहां से डिसाइड हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ऑल माई राजा बेटा एंड वानी बेटियां, एक चीज आपसे चाहूंगा, आप लाइक जरूर प्रेस कर दीजिए सेशन के लिए एंड शेयर इट विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। जितनी पॉजिटिव एनर्जी आप स्प्रेड करेंगे ना, उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आएगी। प्रिया के 705 नंबर हैं और प्रिया के रैंक नंबर 39 है जी। 720 में से 700 अंक लेने पे यज्ञम का रैंक 59 रहा। सिद्धार्थ गुप्ता 700 लेने पे 71वें रैंक पे हैं, 71। 156 रैंक आ जाता है अगर 695 नंबर है। एक सवाल गलत गया, 695। 700 से 695 आते ही रैंक का अंतर देखिए, 71 से 156, है ना। देखिए, आप समझे कितना अंतर आ जाता है इतने से मार्क्स से ही। आप कहेंगे क्या फर्क पड़ा भैया, उसके 700 नंबर हैं सिद्धार्थ के, पार्थ के नंबर 695 हैं, लेकिन सिद्धार्थ का रैंक 71 और पार्थ का रैंक 156। सो यू हैव टू बी वेरी सेंसिबल इनफ जब आप नीट 2023 की तैयारी कर रहे हैं मेरे बच्चे। ये खेल केवल आपकी नॉलेज का नहीं है, ये खेल आपकी सूझबूझ का, आपकी समझदारी का, आपके संयम का, द वे यू
approach a paper sensibly, that is very very important. It is going to, so let's congratulate the achievers और हम भी दुआ करें उस पूरी कायनात से, उस पॉजिटिव एनर्जी से कि नीट 2023 में आप लोग भी बेहतरीन रैंक लेके आए और मुझे भी गर्व हो कि मैं आपकी तस्वीर यहां पे स्क्रीन पे इस YouTube के माध्यम से पूरे भारत के स्टूडेंट्स को दिखा सकूं, आपकी मिसाल दे सकूं कि बनिए तो ऐसे बनिए, है ना, जैसे आज मैं इन स्टूडेंट्स की मिसाल दे रहा हूं। तेजस्वी बेटा क्लियर है जी, विकास राइट, वंडरफुल। एक बार इन सभी बच्चों के लिए चैट बॉक्स में मुझे केक्स एंड कैंडीज एंड हार्ट्स एंड फ्लावर्स भेज दीजिए ताकि मुझे यकीन हो जाए कि आप पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करना चाहते हैं एंड प्यारे प्यारे लाइक्स भी हो जाए हमारे इस सेशन के लिए। थोड़ा सा नीट के बारे में आपको बताना चाहूंगा। नीट 2023 के लिए जो रोड मैप हमने कंप्लीट डिस्कस करना है, लाइव वेबिनार जब आप मेरे साथ करेंगे ना, लाइव वेबिनार कब है, 11th ऑफ सितंबर को, उसके लिए रजिस्टर जरूर करना। जैसे आज मुझसे ये बातें कर पा रहे हो ना, आप सवाल भी भेज रहे होंगे लेकिन चैट बॉक्स में बड़ी तेजी से सवाल जा रहे हैं तो मैं नहीं जवाब दे पा रहा हूं। जिस दिन लाइव वेबिनार है 11 सितंबर को दोपहर 12:30 बजे, उस दिन आप अपने सवाल पूछिए मुझसे। आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस लाइव उसी समय। जो भी दिल में बात है पढ़ाई लिखाई को लेकर के, जीवन में कोई और समस्या आ रही है, प्लीज फील फ्री टू शेयर विद मी, लेकिन उसके लिए रजिस्टर करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लीजिएगा। लक्ष्मी बेटा चलो सुनो, नीट 2023 के लिए तैयारी करनी है तो भैया हमें कुछ स्टैटिस्टिक्स भी जानने होंगे। नीट 2022 में कैसे रहे। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने रजिस्टर करा है 18,72,341 कैंडिडेट्स थे, लेकिन सारे कैंडिडेट जो रजिस्टर करते हैं ना वो एग्जाम में अपीयर नहीं होते हैं। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं भैया फॉर्म भर दिया, चलो हम पेपर नहीं देने जा रहे, तैयारी नहीं है। कई बच्चे किसी कारणवश एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंच पाए। बारिश भी कितनी थी उन दिनों में आपको पता होगा। 17 जुलाई को एग्जाम हुआ था, 17 जुलाई को 2022 दिन संडे था, रविवार था, दोपहर के 2 बजे शाम के 5:20 तक हुआ। तो इंडिया में कई जगहों पे भयंकर बारिश भी थी उस दिन और बहुत से बच्चे उसकी वजह से भी एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो जितने अपीयर हुए 16,14,777, काफी परसेंटेज, काफी तादाद रही है। नीट 2023 जब आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि ये संख्या उससे भी ज्यादा बढ़ चुकी होगी। नंबर ऑफ सेंटर्स, कितने सेंटर्स पर पूरे भारत में हुआ, 3,750 सेंटर्स में, है ना। कितनी सिटीज में हुआ, 497। लेट मी टेल यू, जब आप नीट 2023 देंगे ना तो ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू इंक्रीज। पूरे भारत में हो सकता है और ज्यादा जगहों पे ये एग्जाम हो और ज्यादा शहरों में हो। ये नंबर ऑफ सिटीज है, इससे पहले जो बताया था वो नंबर ऑफ सेंटर्स बताया था। जिस एग्जाम के लिए हम तैयारी करते हैं ना उसके बारे में सारी जानकारी, सटीक जानकारी होना बड़ा जरूरी होता है। केवल भारत में ही नहीं होता नीट, भारत से बाहर रहने वाले बच्चे भी नीट एग्जाम देते हैं। तो इस बार 14 शहर ऐसे रहे, राइट, दुबई में भी हुआ था एग्जाम, सिंगापुर में हुआ था। सो पॉपुलैरिटी आप देखिए, दैट मीन्स नीट 2022 बहुत प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन रहा एंड अनडाउटेडली नीट 2023 इक्वली प्रेस्टिजियस होगा, उससे ज्यादा प्रेस्टिजियस होगा। तो आपको ये सोच के चलना है कि आपका कंपटीशन एक बहुत बड़े लेवल पे है। अभी तक आप अपने स्कूल में, अपनी क्लास में एक बेहतरीन रैंक कर रहे होंगे, मैं मान लेता हूं। आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना, 11वीं में है, 12वीं में है, 12th पास है, कोई कोचिंग आपने ज्वाइन करा होगा, तो जितने भी बच्चे हैं वहां पे उनमें हो सकता है आप टॉप 10 में आते हो। लेकिन बच्चे, मेरे राजा बेटा, रानी बेटियां, जरा ये सोच के चलिए, अल्टीमेटली जब कंपीट करना है लाखों बच्चों से, भैया वहां पे टॉप रैंक लाना वाकई ही कठिन होता है। छोटे से तालाब में तैरना और एक गहरे समंदर में, एक पैसिफिक ओशियन में, एक प्रशांत महासागर में सक्सेसफुली तैर पाना बड़ा मुश्किल है। पानी भी खारा होता है, जेलीफिश भी होती हैं, जगह जगह डंक मारती हैं, लहरें भी आती हैं, लेकिन लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। मानेंगे ना मेरी इस बात को। तो अपने हौसलों से ये मत कहना
कि आपकी मुश्किलें कितनी हैं, अपनी मुश्किलों से ये कहना कि आपके हौसले कितने हैं। भाई आपको तो इतनी बेहतरीन सुविधाएं मिली हैं YouTube के माध्यम से, न केवल मैं और भी भारत के बेहतरीन प्रोफेसर्स हैं जिनके लेक्चर्स आप देख सकते हैं, जिनकी मोटिवेशनल बातें आप सुन सकते हैं। भारत में मेडिकल कॉलेजेस जो हैं 612, डेंटल कॉलेजेस 317, MBBS की सीट्स जो है ये नीट 2022 के लिए बता रहा हूं 91,927। जब आप अपीयर होंगे मतलब अगले साल नीट 2023 में डेफिनेटली ये सीट्स बढ़ चुकी होंगी। तो अगर समंदर गहरा है, पानी खारा है, लहरें बड़ी मुश्किल हैं, तो हमारे लिए उम्मीद भी उतनी ही बड़ी है। सो देयर आर सो मेनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, राइट। BDS की सीट्स आपको दिख रही हैं 27,698। आयुष के लिए आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी 52,720 and Bachelors of Veterinary Sciences and Animal Husbandry 603, है ना। सो आपको ये जानकारी क्यों दे रहा हूं, आप तो नीट 2023 एक्सपीरियंस है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए मेरे बच्चे, तभी तो आप एकदम क्लियर होंगे अपने फ्यूचर को लेकर के। आपकी टिप्स पे ये सारी चीजें होनी चाहिए ताकि आप सारी कैलकुलेशंस दिमाग में कर सकें। इतनी सीटें हैं, इतना रैंक लेकर के आना ही पड़ेगा ताकि मनचाहा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है हमें मिल सके। नीट यूजी में जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं ना बेटा, अब क्वालिफाई करना और बेहतरीन रैंक लाना अलग बात होती है। सिर्फ क्वालिफाई कर जाने से ये नहीं होता कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, नहीं, वो तो एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि भैया उतने नंबर तो होने ही चाहिए कि आप क्वालिफाइड हैं। उसके बाद बात आती है कि आपका रैंक कितना है, स्टेट में रैंक कितना है, ऑल इंडिया लेवल पे आपका रैंक कितना है। तो नीट एग्जाम जो कंडक्ट किया जाता है मेरे बच्चे, इसके जरिए 85% सीटें जो हैं वो स्टेट कोटा की होती हैं। सपोज आप राजस्थान के हैं, आप तेलंगाना के हैं, आप बिहार के हैं या पंजाब के हैं। मान लीजिए पंजाब में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें 100 सीटें, एक रैंडम एग्जांपल लिया, तो उन 100 सीटों में से जो 85 सीटें हैं, 85 सीट्स हैं, वो पंजाब के बच्चों के लिए जिनके पास पंजाब का डोमिसाइल है। हर स्टेट का डोमिसाइल का क्राइटेरिया भी अलग अलग होता है। कुछ स्टेट्स ये कहती हैं कि भाई वहीं से 11वीं 12वीं जो है आपने करी हो तब आपको वहां का डोमिसाइल माना जाएगा। जैसे दिल्ली की बात है, दिल्ली में 11वीं और 12वीं अगर आपने दिल्ली से करी है, चाहे आप हरियाणा में रहते हैं, चाहे आप गाजियाबाद में रहते हैं, चाहे आप कहीं भी रहते हैं, लेकिन दिल्ली के स्कूल में अगर आपको एडमिशन मिला था और आप वहां से 11वीं 12वीं हैं, तो आप दिल्ली की 85% सीटों के लिए हकदार हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है। 15% सीटें जो होती हैं जाबिर बेटा, 15% सीट्स जो होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल करी जाती हैं। जैसे मान लो दिल्ली में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, नाम बताऊं मेडिकल कॉलेजेस के, है ना, एम्स दिल्ली में है जी, बिल्कुल जी, एम्स दिल्ली है, राइट। इसके अलावा मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है दिल्ली में, वो भी बहुत मेडिकल एस्पिरेंट्स का सपना होता है। UCMS है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, राइट। VMMC वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा NDMC भी है, LHMC है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। तो दिल्ली के जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं ना बेटा, उनमें 85% सीटें उन बच्चों के लिए जिन्होंने दिल्ली से 11वीं 12वीं करी है। 15% सीटें बाकी के भारत में किसी भी जगह में रहने वाला बच्चा यहां पे एडमिशन ले सकता है। सपोज आप हरियाणा से हैं, आप किसी भी जगह से हैं, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, बेंगलोर से, कहीं से, तो अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है, मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो आप मौलाना आजाद में सीट पा सकते हैं। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखना पड़ता है कि पिछले सालों में दिल्ली में कट ऑफ कैसा रहा होगा। जिस भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की आप बात कर रहे हैं ना, तो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ हमें देखना पड़ता है। सो अभी हम देखेंगे जैसे जैसे काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी नीट 2022 के लिए, तो हमारे पास डेटा आ जाएगा कि भैया इस साल LHMC में, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में कितने अंकों तक, कितने रैंक तक मिल गया, है ना। इस साल हमें ग्रांट में कितने पे जाकर के जो है मेरिट रुक गई है, या आपको एम्स जोधपुर कह लीजिए, एम्स भटिंडा कह लीजिए, एम्स भी बहुत सारे हैं। तो ये जानकारी भी आपके लिए रखना जरूरी है। ठीक है मेरे बच्चे। ना, व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर। बहुत लोग कहते हैं कि भाई ज्योतिषी को हाथ दिखाया, कुंडली दिखाई, है ना, मस्तिष्क रेखा पढ़ के बता दीजिए हमारा भविष्य क्या है। अब्राहम लिंकन ने कहा था, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। सपने वो नहीं जो सोते समय आप देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते हैं, है ना।
सही बात कही ना। भाविक कह रहे हैं सर आई एम योर बिगेस्ट फैन, आई सॉ ऑल योर बायोलॉजी वीडियोस एंड यू रियली टीच वेल। थैंक यू सो मच भाविक, ये सब आप ही लोगों का प्रेम है, आप ही लोगों की रिस्पेक्ट है कि हम लोग इस मुकाम पे हैं। अब आपके दिमाग में जो सवाल हैं इस समय, शुड आई टेक अ ड्रॉप और आई शुड नॉट टेक अ ड्रॉप? सेकेंड क्वेश्चन, if I take a drop, should I take a partial drop or should I take a complete drop? पार्शियल ड्रॉप का मतलब होता है कि भाई साथ के साथ बीएससी ज्वाइन कर लूं, साथ के साथ कोई कोर्स ज्वाइन कर लूं, है ना, और नीट की तैयारी करता रहूं या करती रहूं, वो होता है पार्शियल ड्रॉप। तो सवाल क्या है, ड्रॉप लूं या ना लूं? दूसरा, अगर ड्रॉप लूं, पार्शियल लूं तो कंप्लीट लूं? तीसरा, अगर मैंने ड्रॉप ले लिया तो कहीं मुझे ये रिग्रेट तो नहीं होगा दैट दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट वेस्टेज ऑफ 1 ईयर? हाँ भाई, ये बात भी है। ड्रॉप ले लिया और बाद में सोचे कि भैया हमारा तो 1 साल खराब हो गया। चलो जी, हम ये भी नहीं सोचते साल खराब हो गया, हम पढ़ाई करेंगे। हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड डेली? मेरे लिए कैसे संभव होगा कि मैं डेली मोटिवेटेड रहूं? मेरे साथ वाले दोस्त यार, मेरे संगी साथी, वो तो एमबीबीएस में चले गए। मुझे बड़ा ही इंफीरियर फील होता है जब मैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे मैं उनके बारे में देखूंगा या उनके बारे में देखूंगी कि मेडिकल कॉलेज में वो लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितने बेहतरीन है, तो मैं तो उनसे बात करना ही छोड़ दूंगा भाई। मुझे तो बड़ा इंफीरियर फील होगा। आपके मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं? बिल्कुल आ सकते हैं कि मेरे फ्रेंड का हो गया जो कोचिंग में मेरे साथ पढ़ता था, और भाई अब तो मेरे को बड़ा बुरा लगता है कि मैं उसके मैसेज का भी जवाब दूं, मैं उसकी फैमिली को कैसे फेस करूं, मैं बाकी फ्रेंड्स को कैसे फेस करूं। और अगर मैं ड्रॉप करता हूं, अगले साल मुझे उसी के कॉलेज में एडमिशन मिल गया, तो वो मेरा सीनियर होगा या मेरी सीनियर होगी और मैं उसका जूनियर हो जाऊंगा। ये सवाल है ना आपके मन में? करिश्मा, तनु, आकाश, साईराम, बताइए, डू दीज क्वेश्चंस दे हॉन्ट यू? ये सवाल आपके पीछा कर रहे हैं ना इस समय, बार बार जहन में आते हैं, जाबिर या नहीं? चिरंतन, वासु, मुझे चैट बॉक्स में बताइए, ये जो सवाल मैंने लिखे हैं ये सब आपके दिमाग में हैं या नहीं है? साथ के साथ आपके थम्स अप भी आने चाहिए। प्लीज लाइक द सेशन, योर लाइक्स आर लाइक एनर्जी फॉर मी। मेरी ये एनर्जी उतनी ही बढ़ती जाएगी और आप तक पहुंचेगी मेरे राजा बेटा। ओके, तो बच्चे कह रहे हैं कि रिश्तेदार, रिलेटिव्स जो फोन करके पूछते हैं मम्मी को, पापा को बार बार कि भाई इस साल इसका नहीं हुआ, अब क्या ये ड्रॉप करेगी, क्या ये ड्रॉप करेगा? भैया बड़ा मुश्किल है, उम्र बढ़ती जा रही है, ऐसे कैसे ड्रॉप करा दें आपको? देयर लॉट मेनी क्वेश्चन सूरज जो दिमाग में आते हैं मेरे बच्चे। सो हाउ टू रिमेन काम? तो एक ये बड़ा जरूरी है कि भैया अपना संयम कैसे बनाए रखे। हाउ कैन आई बी अ टॉपर फ्रॉम अ ड्रॉपर? अब मेरे साथ एक टैग जुड़ जाएगा, अब एक मेरे साथ लेबल जुड़ जाएगा। वो लेबल होगा ड्रॉपर का, वो लेबल होगा रिपीटर का, है ना? ठीक है, कह लीजिए आप हमें ड्रॉपर, कह लीजिए आप हमें रिपीटर, लेकिन ड्रॉपर और रिपीटर तो जरूर हैं, लेकिन लूजर नहीं कहलाएंगे। हारता वो नहीं है जो हार जाता है, हारा हुआ उसे कहते हैं जो हार मान लेता है। अगर आपने अभी हार मान ली है ना, तो इसका मतलब है कि आप फिर जीवन में कुछ भी अचीव करने के लिए अपने आप को तैयार कर ही नहीं सकते। नन्ही चींटी दाना लेकर के दीवारों पे चढ़ती है, नन्ही चींटी दाना लेकर के दीवारों पर चढ़ती है, टेढ़ी मेढ़ी दीवारों से 100 बार गिरती है। टेढ़ी मेढ़ी दीवारों से 100 बार गिरती है। मन का वो जोश रगों में साहस भरता है। दिल के अंदर, मन के अंदर वो जोश है, कुछ कर दिखाने की हिम्मत है। मन का वो जोश रगों में साहस भरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन हमारी कोशिश जो है तेजस्वी, वो एक पॉजिटिव दिशा में होनी चाहिए, एक सही शिक्षक के अंतर्गत, एक सही मार्गदर्शन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, है ना? ऐसा नहीं है किसी को भी गुरु मान लो, किसी से भी दीक्षा ले लो, किसी से भी शिक्षा ले लो, उसमें समय बर्बाद होता है, एफर्ट बर्बाद होता है, बाद में रिग्रेट होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें एक राइट प्लेटफॉर्म चाहिए, हमें एक सही मार्गदर्शन चाहिए। वासु, मैंने सही कहा ना? तो तभी हम टॉपर बन सकते हैं एक ड्रॉपर से।
सो ड्रॉपर का टाइटल आपके साथ लग जाए लेकिन लूजर का टाइटल कभी मत लगवाना। मेरी ये बात आपके दिल पे चोट करनी चाहिए मेरे राजा बेटा। टॉपर्स की वो क्या विशेषताएं होती हैं जो हमें अपने आप में डेवलप करनी पड़ेंगी? क्या टॉपर्स के सिर पे सींग लगे होते हैं? क्या टॉपर्स की 4 आंखें होती हैं? क्या उनके 4 कान होते हैं? क्या उनके ब्रेन के सेरिब्रम में गायरा सल्काए आपसे ज्यादा होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? What are the qualities which toppers have? वत्स ने अगर रैंक नंबर 2 लिया है, ऋषिकेश का रैंक नंबर इतना बेहतरीन आया है, 720 में से 715 नंबर अगर उन लोगों के आए हैं तो आपके क्यों नहीं आ सकते? व्हाट क्वालिटीज दे हैव? तो भाई पहले हमें वो देखनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। कौन बताएगा हमें वो क्वालिटी? एनसीईआरटी की किताब तो उनके पास भी थी, डॉक्टर सचिन कपूर के लेक्चर्स उन्होंने भी देखे थे, आपके पास भी किताब थी, आपने भी मेरे लेक्चर्स देखे होंगे और बेहतरीन प्रोफेसर्स के लेक्चर्स भी देखे होंगे। सो व्हाट ऑल क्वालिटीज टॉपर्स हैव? कैन एनीवन टेल मी? कैन एनीवन आउट ऑफ यू टेल मी? तेजस्वी, कौस्तभ, इशिका, टेल मी। पायल, खुशी, करण, रिंकू, अंजलि, अजय, जल्दी से बताइए। हां जी, खुशी, टेल मी व्हाट ऑल क्वालिटीज टॉपर्स हैव? डू दे हैव मोर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन देयर ब्रेन एज कंपेयर टू यू? नो। डू दे हैव मोर नंबर ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स? नो, दे डोंट हैव। सेम। देन व्हाट इज द डिफरेंस? या तो ये मान लीजिए कि हमें पता ही नहीं है। 2 बातें होती हैं, एक आप ये कहें कि हां हमें पता है, कोई लिख रहा है कंसिस्टेंसी, कोई लिख रहा है कि भाई रेगुलरिटी, कोई लिख रहा है डिसिप्लिन, कोई लिख रहा है ये वो। फर्स्ट यू हैव टू एडमिट दैट यू डोंट नो। ओके, टेल मी यू नो इट और नॉट। आर्यन कह रहे हैं बिलीव इन योरसेल्फ। तो आपको ये बात पहले नहीं पता थी दैट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ? आपको ये पहले नहीं पता था दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट? आपको ये पहले नहीं पता था दैट यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड? यार वो बताओ, पहले मानो दैट आई डोंट नो। अगर आप लोगों को नहीं पता है देन आई एम हियर टू टेल यू ऑल दोज क्वालिटीज। पहले मैं सारे सवाल आपके क्लियर करना चाहता हूं। अपनी गलतियां जो एडमिट कर लेता है और उन्हें सुधारता है, उस इंसान को कभी कोई नहीं हरा सकता। ट्रस्ट मी, जो इंसान स्वयं अपना इंट्रोस्पेक्शन करके अपने अंदर झांक के अपनी गलतियां पहचान ले और ये मान ले कि मुझे उन्हें सुधारना है, देयर इज नो वन इन दिस वर्ल्ड हु कैन बीट दैट पर्सन। उसे कोई नहीं हरा सकता। वेरी गुड। बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि टॉपर्स की क्वालिटीज क्या है। ट्रस्ट मी, आई विल टेल यू। आई विल टेल यू व्हाट क्वालिटीज टॉपर्स हैव। डॉक्टर सचिन विल टेल यू। When will I tell you? कब बताऊंगा मैं आपको? समय बीत रहा है, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। कब हम वो क्वालिटीज जानेंगे और अपने अंदर डेवलप करेंगे? 11th ऑफ सितंबर, 11 सितंबर को जो वेबिनार मैं आपके साथ लेने जा रहा हूं, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर लेना है। कोई पेमेंट नहीं है, कोई पैसा नहीं है, नथिंग। मैं कहता हूं अच्छी शिक्षा पे, अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा पे सबका अधिकार होना चाहिए। इस वेबिनार के लिए रजिस्टर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर के सिंपली क्लिक कर दो रजिस्टर। जूम पे डायरेक्टली आप मेरे आमने सामने होंगे, तब करेंगे हम सारी दिल की बातें। हाउ टू रिमेन फोकस्ड। 2 दिन मैं पढ़ाई करता हूं, तीसरे दिन मुझसे पढ़ाई नहीं होती। इतनी मोटी किताब देख करके भाई मुझे डर लगने लगता है। कई बार ये लगता है कि क्यों कर रहे हैं हम ये सब? क्या जिंदगी में सिर्फ एमबीबीएस ही एक कैरियर है? और भी तो कैरियर्स होंगे। मेरे साथ वाले कितनी बेहतरीन काम कर रहे हैं। कोई कॉलेज में एडमिशन लेके एंजॉय कर रहा है, किसी ने इस समय वोकेशनल कोर्स ले लिया है। बार बार मेरा फोकस जो है वो भटक जाता है। कैसे करूं मैं? मेरे घर में इतनी परेशानियां हैं, शोर शराबा होता है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, मैं महंगी किताबें नहीं खरीद सकता, फोन का डेटा खत्म हो जाता है। मैं कैसे फोकस्ड रहूं? मेरे घनिष्ठ मित्र ने मेरे साथ धोखा कर दिया है, मुझे छोड़ के चला गया। देयर आर लॉट मेनी प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ, हाउ कैन आई रिमेन फोकस्ड? है ना, सवाल उठता है ये मन में। ये जितनी बातें मैंने बोली जेन्युइन बोली हैं। अगर ये जेन्युइन बातें बोली हैं तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबाना, मुझे भी पता चल जाएगा कितने बच्चे वाकई ही मेरी बात से सहमत हैं। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तभी आप मेरे साथ जुड़े हुए रह सकते हैं। हम उसी इंसान के साथ लंबे समय तक जुड़े रहना चाहते हैं जिससे हम प्रभावित होते हैं, जिससे हम कुछ सीख पाते हैं, है ना। किसी दूसरे के साथ हम क्यों जुड़े रहना चाहेंगे?
शिपर्णा, पूनम, लक्ष्मी, साक्षी, आशीष, मयंक, खुशी, सृष्टि, वंडरफुल। आप सब सहमत है मेरी इस बात से? तो एक ये सवाल का जवाब देना है मुझे, दैट हाउ टू रिमेन फोकस्ड, हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड डेली। भैया फोकस हो गए, हमारा फोकस है नीट में बेहतरीन रैंक लाना, लेकिन अपने आप को इतने जोश में कैसे रखें जितने जोश में इस समय आप महसूस कर रहे होंगे मेरा ये लेक्चर सुनते समय, मेरी इस जोशीली आवाज को सुनकर के जो आपके खून में इस समय बॉयल अप हो रहा है, जो उबाल आ रहा है, वो रोजाना कैसे रखें। रोजाना जाकर के डॉक्टर सचिन के वीडियो को देखें, मोटिवेशन वाले को बार बार बैठे हुए रिवाइंड करके वही बातें सुनेंगे तो पक जाएंगे। भैया अंदर से वो आग कैसे उठेगी कि मोटिवेटेड रहना है, ये करना है तो करना ही है। मैं जब भी कभी यूट्यूब पे लाइव आता हूं ना आपके साथ, ट्रस्ट मी, जितना मैं आप लोगों से बातचीत करता हूं उतना ही ज्यादा आई फील एक्साइटेड, आई फील एनर्जेटिक। सो द क्वेश्चन इज हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड डेली, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो जी, मोटिवेटेड भी हो गए, लेकिन अपना संयम कैसे बनाए रखें। हाउ टू रिमेन काम इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। कहते हैं द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन, यदि आपको किसी की शख्सियत के बारे में बेहतरीन जानना है, किसी की पर्सनैलिटी को आपने जानना है, तो उसे अनफेवरेबल या एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में डाल दीजिए। जब इंसान घिर जाता है ना एडवर्स, अनफेवरेबल परिस्थितियों में, एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में, तब उसकी जो रियल पर्सनैलिटी है वो समझ के वो उभर के बाहर आती है। अगर वो लड़ाके किस्म का होगा तो वो लड़ेगा, गाली गलौज कर सकता है, इरिटेट होगा, जो मन में होगा वो बोल देगा। और अगर वाकई वो एक शांत स्वभाव का इंसान होगा तो बड़े ही सहज मन से, बड़े ही शांत तरीके से अपनी गलती को, उस एडवर्स सर्कमस्टेंसेस को जज करेगा और उसके अकॉर्डिंग एक बेहतरीन तरीके से रिएक्ट करेगा। ठीक है जी। सो अगर आपको एडवर्स सर्कमस्टेंसेस फेस करने पड़े, जो कि कई तरह के हो सकते हैं, मम्मी पापा से लड़ाई हो सकती है, फ्रेंड सर्कल से लड़ाई हो सकती है, हो सकता है कि परिवार में कोई शादी, कोई समारोह, कोई बर्थडे, कोई फंक्शन है, पेरेंट्स वहां नहीं जाने दे रहे हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, आपको जो फोन खरीदना है वो नहीं लेके दे रहे, आपको कुछ किताबें लेकर के चाहिए आपके पेरेंट्स, वो नहीं दे रहे। देयर कैन बी लॉट मेनी थिंग्स, देयर कैन बी लॉट मेनी एडवर्स सर्कमस्टेंसेस व्हिच आई कैन नॉट इवन काउंट, बट द क्वेश्चन इज हाउ कैन आई रिमेन काम। मैं सहज कैसे बना रहूं, राइट, या सहज कैसे बनी रहूं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आई विल बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन ऑल्सो, बट when you will attend my live webinar on 11th of September, how can I get a top rank with limited resources। मेरे पास रोजाना सैकड़ों सवाल आते हैं, सर हमारे पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है, सर हमारे पास कोई डेली प्रैक्टिस पेपर्स नहीं है, सर हमारे पास एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स किताब नहीं है, बहुत सी किताबों के नाम भेजते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं है, हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे घर में तो शाम को लाइट चली जाती है, हमारे घर में तो शोर बहुत होता है, लड़ाई होती है बड़े भाई बहन से, छोटे भाई बहन से, मम्मी पापा की आपस में बहस हो जाती है, मम्मी और दादी की लड़ाई हो जाती है, देयर लॉट मेनी प्रॉब्लम्स, there are limited resources, but I want to get a top rank, and how can I do this with limited resources? I am here to tell you, I am here to guide you that how can you achieve a top rank even when you have limited resources, right ji? I'll answer this question live with you people when you will be attending the webinar on 11th of September दोपहर के 12:30 बजे, जिसके लिए आपको रजिस्टर करना है। संडे का दिन है, फ्री रखिएगा अपने आप को। इतने अहम सवाल हैं जो मैंने आपको जिनके जवाब देने हैं। इज इट वर्थ टेकिंग ड्रॉप, इज इट वर्थ ड्रॉपिंग फॉर अ ईयर, क्या ये कंप्लीट वेस्टेज होगा या मैं इसे एक इन्वेस्टमेंट के रूप में लूं? आज से 12-15 साल बाद जब आप एक वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बन जाएंगे, तब क्या ये सवाल मायना रखेगा कि आपने नीट 2022 क्लियर किया था या 23 किया था? कतई नहीं मायना रखेगा, बिल्कुल भी नहीं। जब आप जीवन में उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं, तो यह मायना नहीं रखता कि आपने उसके लिए कितना प्रयत्न करा था। सो ट्रस्ट मी, अगर आप सीरियस हैं, अगर आपके खून के एक एक कण में, आपका एक एक आरबीसी
ये कह रहा है दैट यस आई वांट टू अचीव दिस, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, अ वर्ल्ड फेमस डॉक्टर इन माय लाइफ, देन देयर इज नो फोर्स व्हिच कैन स्टॉप यू, ट्रस्ट मी। अपने आप जो है लोग जुड़ते जाएंगे। कहते हैं अकेला ही चला था मैं, लेकिन लोग जुड़ते गए और काफिला बन गया। कौस्तभ बनना है ना, ड्रॉपर से टॉपर। हाउ कैन आई कन्विंस माई पेरेंट्स दैट आई वॉन्ट टू टेक अ ड्रॉप? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माता पिता का कन्विंस होना बड़ा जरूरी है। पेरेंट्स कहेंगे भाई पिछले साल भी ड्रॉप लिया था, फिर ड्रॉप लेने का सोच लिया। भैया हो सकता है जिन्होंने पिछले साल ड्रॉप किया, जो कि नीट 2022 के लिए भी ड्रॉपर्स थे, उन्होंने ऐसी गलतियां कर डाली जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें सही मार्ग दिखाने वाला कोई था ही नहीं। मेहनत तो हर इंसान कर लेता है। एक रिक्शा पुलर भी कितनी मेहनत करता है, मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा कोई मेहनत करेगा। इतना बोझा ढोता है जो अभी भी, है ना। अब तो ई रिक्शास भी आ गए, लेकिन ऐसे भी तो है ना जो लोग खुद चलाते हैं। कितनी मेहनत एक रिक्शा वाला करता है, पर क्या कभी वो करोड़पति बन पाएगा केवल उसी मेहनत के भरोसे? कभी नहीं। एक मजदूर सारी उम्र ईंटें ढोता है और ईंटें ही ढोता रहेगा। मेहनत तो वो भी कर रहा है, लेकिन शायद उसके पास सही रोड मैप नहीं है। वो ये समझ नहीं पा रहा कि मैं अगर मजदूर हूं तो मैं मिस्त्री भी बन सकता हूं। मैं ये देखूं कि मिस्त्री में ऐसा विशेष क्या है, उसमें कौन सा गुण है जो उसको मुझसे ज्यादा रिस्पेक्ट, ज्यादा मान इज्जत, ज्यादा पैसा मिल रहा है। और एक मिस्त्री जीवन भर मिस्त्री रहेगा अगर वो ये नहीं ऑब्जर्व करेगा कि एक ठेकेदार क्या करता है, एक बिल्डिंग में एक ठेका उठा करके इतना पैसा कैसे कमाता है, कैसे उस ठेकेदार के अंदर इतने मिस्त्री काम कर रहे हैं। और एक ठेकेदार कभी एक बिल्डर नहीं बन पाएगा जब तक वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे सही मार्गदर्शन कैसे मिलेगा कि एक बिल्डर कैसे बने। आई होप यू विल एग्री विद मी ऑन दिस पॉइंट। मेरी ये कही बात अच्छी लगी तो आपके लाइक जरूर आने चाहिए। गला सूख रहा है, साथ साथ मैं पानी भी पीना चाहूंगा। सो सही गाइडेंस सही समय पे मिलना बड़ा जरूरी है। राइट पवन कौस्तभ। सो नाउ यू हैव गॉट व्हाट आई सेड। हाउ कैन यू कन्विंस योर पेरेंट्स कि भाई आई वांट टू टेक अ ड्रॉप, है ना। माता पिता की रजामंदी बड़ी जरूरी होती है। आपके लिए वो सपोर्ट पिलर्स हैं। चाहे आपको कितना भी डांटते, कुछ भी करें, लेकिन भाई माता पिता आपके सपोर्ट पिलर्स हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। ट्रस्ट मी। माता पिता के अलावा एक मेंटर जिंदगी में चाहिए होता है ना। हो सकता है माता पिता सभी तो नीट की नॉलेज नहीं रखते ना। मैं एक चैनल पे देख रहा था, किसी टीचर ने कहा कि भाई नीट पढ़ाने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती। अब मेरे दिमाग में वो बात आ गई तो मैं बताना चाहूंगा दैट टीचर शी वाज सेइंग दैट नीट पढ़ाने के लिए, मेडिकल की प्रिपरेशन कराने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, स्वयं में कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि एक मां भी तो, एक मदर भी तो बच्चे को बहुत सारी चीजें सिखाती है। मां भी तो गुरु होती है, अनडाउटेडली, बिल्कुल सही बात है। एक बच्चे की सबसे पहली गुरु उसकी मां होती है ना। लेकिन मां नीट एग्जाम की प्रिपरेशन तो नहीं करवा सकती ना, अनलेस एंड अनटिल उसके पास उससे रेलिवेंट डिग्रीज और एक्सपीरियंस हो, है ना। आपकी मदर अगर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से नहीं है, शी कैन नॉट टीच यू दैट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। जो बातें उन्होंने कही कि भाई मां एक बच्चे का बेहतरीन पालन पोषण करती है, उसे चलना सिखाती है, खाना सिखाती है, तो एक पहली गुरु है। बिल्कुल अनडाउटेडली मां सबसे पहली गुरु है। मेरे दिल से नमस्कार है इस बात को। लेकिन समझिए वो सब चीजें मातृत्व का एहसास होती हैं। राइट, इट्स द बायोलॉजी विच स्पीक्स फॉर यू, इट इज द केयर, altruistic behavior होता है। Everything has a biological base also. So we need to understand that. मां अगर वो सब चीजें कर रही है तो उसके लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। उसके शरीर के जो हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन, वो शरीर में जो है ये अनुभव, ये एहसास, ये फीलिंग्स लेकर के आते हैं, जिसे हम मैटरनल इंस्टिंक्ट कहते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है जी। So I hope I have made my point clear that to teach for a particular career, you need to have expertise, you need to have the relevant degrees and the experience. I hope I have made my point clear. इसी बात पे आपके प्यारे प्यारे likes जरूर आने चाहिए। It's not you, it's biology which speaks for you. Right जी? And nothing in biology makes sense except in the light of evolution. डॉब्जेंस्की का ये स्टेटमेंट है। ओके तो मैं चाहूंगा इवोल्यूशन का विषय सभी को पढ़ना चाहिए, चाहे कोई नीट के लिए पढ़ा रहा है या नहीं, तो फिर हम इलॉजिकल बातें नहीं करेंगे बच्चों के साथ। ग्रेट, वंडरफुल जी। प्यारे प्यारे लाइक्स दबाते रहिएगा। हिमायनी, वासु, ध्यानेश्वर, गुरलीन, अजय, अंजलि, कृतिका, रिंकू, वंडरफुल। चलो
तो आपको इतने सारे सवालों के जवाब चाहिए। Who is going to answer all these questions? Who is going to give you the right roadmap? Yes, मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपका मार्गदर्शन करूंगा इस चीज में। लाइव वेबिनार लेकर के 11 सितंबर को दोपहर 12:30 बजे एक कंप्लीट रोड मैप फॉर नीट 2023 वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है। नाम के आगे एक हमें टाइटल लगवाना है, कैपिटल डी एंड स्मॉल आर। इस कैपिटल डी एंड स्मॉल आर को पाने के लिए कठिन से कठिन परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हैं, राइट? सो द A to Z of becoming a successful doctor, just register for the free webinar, right? Registration is completely free of cost. How to register? The link is in the description of the video. Plus you can join our telegram channel also. आकाश नीट डिजिटल टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे हम ये सारी बातें आपको बताते हैं। साईराम पूछ रहे हैं हमारी एक दीदी के 314 अंक हैं और उन्हें बीएमएस मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सवालों के जवाब वेबिनार में मैं आपको जरूर दे दूंगा। सो प्लीज, आई वांट ऑल माय राजा बेटा एंड रानी बेटियां टू अटेंड दिस लाइफ चेंजिंग वेबिनार। एंड नीट 2023 देना तो स्कॉलरशिप भी चाहिए, क्या पता नासा जाने का भी सुनहरा अवसर मिले, ऑल इंडिया रैंक भी हम अपना जानते रहें। एंथे एग्जाम, आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन, इसके लिए भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। एंथे को लेकर के मैंने कंप्लीट वीडियो भी करा है हमारे इसी चैनल पे, वो भी जरूर देख लीजिएगा, आपको सारा सिलेबस भी पता चल जाएगा। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं या 12th पास बच्चे सभी एंथे एग्जाम दे सकते हैं। राजा बेटा, यदि नीट 2023 के लिए आप एक बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, रिपीटर बैच या 12th पास बैच जिसे हम कहते हैं, ड्रॉपर तो कहला लेंगे लेकिन लूजर कभी नहीं कहलाएंगे, ये वादा कीजिए मुझसे। 50% फीस में स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर करिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिए, लिंक वहां पे मिलेगा। छोटा सा स्कॉलरशिप टेस्ट है, 35 मिनट का, ऑनलाइन अपने घर बैठे दे सकते हैं। ये टेस्ट देकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं जी इस स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए। दूसरी बात, हमारे इसी चैनल पे मैं आपके साथ लाइव होता हूं, 11th क्लास का सिलेबस भी आपको करवा रहा हूं, 12th क्लास का सिलेबस भी आपको करवा रहा हूं। ट्यूसडे और थर्सडे को 3 बजे 5 बजे लाइव होता हूं, फ्राइडे के फ्राइडे 6 बजे लाइव होता हूं ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए, राइट? सो प्रॉमिस मी, हाउ मेनी ऑफ यू कैन प्रॉमिस मी दैट यू विल मीट मी ऑन 11th of September and you will attend the live webinar, a webinar which will be live and which will be changing the life. Tell me, how many of you are going to attend this? Chat box में मुझे अभी के अभी बताइए, and I want you to register right now. वीडियो देखते ही लिंक देखेंगे और रजिस्टर कर लेंगे। खुशी, सूरज, this is परम, हिमायनी, हर्षित, पायल, great. आशीष, सरफराज, गुरलीन पूछ रहे सर आपका प्रोफेशन क्या है? गुरलीन ने पूछा था शायद, I am a student of biology. That's what I say about myself. I never proclaim that I am a teacher. No, I need to learn so many things before I can say that I am a teacher. I am just a student of biology. Right जी? ग्रेट, वंडरफुल। खुशी, प्रॉमिस करा है सबने। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग देखते हैं, ज्वाइन करें हमें। क्या पता किसी और का पूछा हुआ सवाल हमारी जिंदगी बदल के रख दे जब मैं उसका जवाब आपको दूं। स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। ऑल द बेस्ट, ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल 11th of September, दोपहर 12:30 बजे वेबिनार अटेंड करेंगे आप सब लोग मेरे साथ। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने पेरेंट्स से भी कहिएगा कि वो भी जरूर अटेंड करें। नमस्कार जी, बाय।